डेवलपमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस। डेमोक्रेटिक सेटअप में एक सबसे बड़ा जो है वो लोगों के मत को जानना बड़ा जरूरी है और लोगों को ऑन बोर्ड लेना ज्यादा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना चाहिए, वो रोपवे बनाएं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, ये मेरा इंडिविजुअल व्यू है, इसको पार्टी के साथ नहीं जोड़ना। मैं इंडिविजुअल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर 1986 में जब श्राइन बोर्ड बड़ा था उस समय भी लोगों को यही आशंका थी और मुझे लगता है कि उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यात्रा जो है वो कितनी बड़ी है, हमारा बिजनेस कितना बड़ा है। आज अगर हम 1,12,00,000 का आंकड़ा देते हैं पिलग्रिम टूरिस्ट का, या 2 करोड़ का देते हैं, इस बार 2,12,00,000 का दे रहे हैं, तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ तो माता वैष्णो देवी का है। तो मुझे लगता है कि वो जो लोग वहां पे एजिटेट कर रहे हैं, वहां के लोकल लोगों को श्राइन बोर्ड को ऑन बोर्ड लेके, तो उनके साथ नेगोशिएशन पे आके जो उनकी ऐसी सोच रहे हैं कि ये नुकसान होने का है, तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें, लोगों का रोजगार और डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस है। लोगों के रोजगार को धक्का नहीं लगना चाहिए और डेवलपमेंट भी जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि इस पे जो श्राइन बोर्ड है उन्होंने एक बार रिविजिट करके, और आज मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक यहाँ के लोकल पेपर को, लोकल नहीं अब तो लोकल हो गया, उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है हिंदी पेपर को, उसमें मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, वो उन लोगों के साथ बातचीत करेगी और जो एमिकेबली हल निकलता है उस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। सियासी इस जो है बवाल के ऊपर सियासी जो है वो भी बहुत बड़ी बात होगी, सियासी रोटियां भी सेकी जा रही, क्या कहेंगे? मुझे बताओ, सियासत है कहीं नहीं। आज तो रसोई में भी जो रोटी सेकी जाती है उसमें भी सियासत होती है। तो इसलिए ये यही बातें हैं कि हम इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, विजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते कि मेरे भारत को, मेरे प्रदेश को, मेरे टाउन को, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या जरूरत है। तो अब जो पार्टियां हैं अब वो इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करती हैं क्योंकि उनके पास कोई मेन एजेंडा नहीं है, तो उनको करने दो पॉलिटिक्स, ये जनता है सब जानती है।